ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, इसके चैप्टर 1 से लेकर 3 तक की समरी देखते हैं। तो जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो अपना नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। उसका नाम था फिलिप पिरिप। ना वो फिलिप प्रोनाउंस कर पाता था, ना वो पिरिप प्रोनाउंस कर पाता था। इसलिए वो अपने आप को पिप बुलाता था और यही उसके दिमाग में बैठ गया था। अब पिप एक यंग बॉय था, एक ऑर्फन था जो कि अपनी बहन के साथ रह रहा था मार्शिस कंट्री, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में है। एक शाम को पिप आइसोलेटेड विलेज चर्च यार्ड में बैठता है और अपने माता पिता की टॉमस्टोन को कब्र को देख रहा होता है। तो जब वो ऐसा कर ही रहा होता है तो एकदम से एक हॉरिफिक मैन जो कि गुर्राता हुआ, जिसने फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, उसके पैरों में चेन्स यानी जेब जो हथकड़ी टाइप का बंधा हुआ है कुछ, और वो एकदम से पीछे से आके पिप को पकड़ लेता है और उससे हार्शली बात करता है और उसको खाना लाने के लिए कहता है और एक फ़ाइल लाने के लिए कहता है, चीनी लाने के लिए कहता है, जिससे कि वो अपनी लेग आयरन्स को तोड़ सके। अब हम चैप्टर 2 की समरी देखते हैं। पिप डर जाता है और उस कैदी की बात मानने के लिए अपने घर पर चला जाता है और कोशिश करता है कैसे वो अपनी ओवर बियरिंग सिस्टर से छुप कर चीज़ों को चुराएगा। वो अपनी सिस्टर और जो उसका काइंड हस्बैंड होता है जो गाजरी, जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है, उसके साथ रहता है। अब पिप कुछ ब्रेड और बटर अपने एक लेग के अंदर, पैंट की एक लेग के अंदर छुपा लेता है, लेकिन वो एकदम से वहाँ से नहीं जा पाता क्योंकि ये क्रिसमस ईव है। पिप को फोर्स किया जाता है कि वो मदद करे हॉलीडे पुडिंग, पूरी इवनिंग हॉलीडे पुडिंग बनाने में। इसकी बहन, जिसे वो मिस जो बुलाता है, वो गरजती रहती है। तो ये जो बहन होती है ये पिप को एक केन इसके पास होती है, छड़ी होती है, जिसको एक टिकलर कहती है। इससे पिप को सुधारने की कोशिश करती है। फाउल टेस्टिंग कॉन्कोक्शन जो कि टार वाटर होता है, ये एक हिस्टोरिकल मेडिसिन है जो कि पाइन, टार और वाटर को मिलाकर बनी जाती है। इसको इसके अनप्लीजेंट टेस्ट की वजह से जाना जाता है। हालांकि इसको टॉनिक के रूप में और कुछ बीमारियों के रेमेडी के लिए लिया जाता है, लेकिन वो इनको ये पिलाती है। अब अगली सुबह बहुत जल्दी ही जो पिप होता है वो देखता है कि और खाने के लिए क्या है, तो वो ब्रांडी चुरा लेता है और उस बोतल में जो है ब्रांडी चुरा के टार वाटर भर देता है और पोर्क पाई भी रख लेता है उसको देने के लिए, कन्विक्ट को देने के लिए। फिर वो कोशिश करता है कि जहाँ पर जो काम करता है वहाँ से एक फाइल, एक छीनी चुरा सके। ये सब करने के बाद वो चुपके से मार्शेस में चला जाता है जहाँ पर कॉन्विक्ट था। अब हम चैप्टर 3 देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार पिप को फर्स्ट कॉन्विक्ट नहीं मिलता, सेकंड कॉन्विक्ट मिलता है उसको, जो कि पिप को परेशान करना चाहता था, लेकिन वो फिर वहाँ से चला जाता है। जब पिप अपने असली कॉन्विक्ट, पहले कॉन्विक्ट के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, उसको कोल्ड भी लग रहा होता है, वो गीला होता है और वो भूखा होता है। पिप काइंडली उस इंसान से बात करता है, लेकिन कॉन्विक्ट दोबारा वॉयलेंट हो जाता है। पिप उस कॉन्विक्ट को बताता है कि अभी अभी उसने एक और ऐसे ही तुम्हारे जैसे मतलब उस कैदी के जैसे एक और कैदी को देखा है। ये सुनकर वो ट्रबल में आ जाता है। जैसे ही वो कैदी फाइल से अपनी आयरन्स को तोड़ रहा होता है, पिप का पैर फिसलता है और धुंध तो थी तो अपने घर पे लौट जाता है दोबारा। तो अगर इसका एनालिसिस देखें तो हमको पता चलता है कि इसमें दिखा रखा है कि पिप जो कि एक बच्चा है वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अपने चाइल्डहुड में। जब कन्विक्ट पिप से उसके माता पिता का नाम पूछता है तो वो जो टॉम स्टोन पे जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वही बता देता है। ये दिखाता है कि जो पिप था वो कितना इनोसेंस भरा चाइल्ड था। इसमें हम ये देखते हैं कि पिप आसानी से पुलिस के पास जा सकता था, जो के पास जा सकता था, लेकिन उसने वादा किया था कि वो उसके लिए खाना लेके आएगा और वो खाना लेकर जाता है। अब फिर हम इसमें देखते हैं कि जो इसकी जो सेटिंग है कि भाई कौन सा सीन कहाँ आ रहा है, वही इसकी टोन भी बता देती है। जैसे कि जब हम पिप को एक ऐसी सिमेट्री में देखते हैं तो जो टोन कैसी हो जाती है फिर नॉवल की, एक मतलब उदासी आ जाती है ऑटोमेटिक ही सेटिंग की वजह से।